देखो जनरल टर्म समझो। लूप क्या होता है? पहली बात तो कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन नाम से समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ों का कलेक्शन होता है। यस सर। कॉम्बिनेशन, ग्रुप, है ना? हम्म, अब ये दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है होमोजीनियस, एक हो सकता है हेट्रोजीनियस। होमो माने होता है एक ही तरीके का, हेट्रो मतलब होता है अलग अलग तरीके के। ठीक है। ओके। होमोजीनियस का मतलब हो गया अगर कोई ऐसा कलेक्शन है जो एक ही डेटा टाइप का है, एक ही डेटा टाइप का है। तो ओके। अब वो इंट है, तो अगर इसके अंदर सारे इंट हैं, अगर इंट हाँ। साइज है और इंट इसके हम्म। अंदर सारे इंट हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस कलेक्शन है। हम्म। एक ही तरीके का डेटा रखता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया एरे। हम लोगों ने एरे का कंसेप्ट पढ़ा है। तो एरे जो होता है वो एक ऐसा कलेक्शन है जो होमोजीनियस कलेक्शन को रखता है अपने अंदर। अगर नंबर का होगा तो नंबर का ही होगा, डबल का होगा तो डबल का ही होगा, स्ट्रिंग का होगा तो स्ट्रिंग का ही होगा। यस सर। ठीक। हाँ। हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऐसा होता है जो हर टाइप का वैल्यू रख सके। हो सकता है यहाँ नंबर हो सकता है यहाँ पर फिर स्ट्रिंग वैल्यू हो, या हो सकता है डबल या सारे ही नंबर या ना भी हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं ना। तो कलेक्शन जो होता है वो कुल मिला के डेटा का कलेक्शन करता है। ठीक। यस सर। अब कलेक्शन जिस टाइप का अंदर वैल्यूज होती हैं उस टाइप का डेटा टाइप होना जरूरी है। अगर ये इंट टाइप का है हम्म। तो यहाँ के ये सारे जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक एक तरीके से एक एक वेरिएबल होता है। हर ब्लॉक हर एक वेरिएबल है। हर एक वेरिएबल है मतलब हर एक वेरिएबल हर एक मेमोरी ब्लॉक है। मेमोरी में जा करके मेमोरी में जिसने जगह घेरी है, इंट है तो 2 बाइट की घेरी होगी, डबल है तो शायद 4 बाइट की घेरी होगी, कैरेक्टर होगा तो शायद 1 बाइट की घेरी होगी। तो अगर मैं इंट की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लॉक से मतलब उसने 12 बाइट घेर रखा होगा मेमोरी में। ऐसे ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो हर ब्लॉक एक वेरिएबल होता है, और अगर वेरिएबल है तो जाहिर सी बात है उसका डेटा टाइप जरूर होगा। तो अब यहाँ पर इंट डेटा टाइप है। यहाँ पर अगर इंटीग्रेटर। अगर नंबर हैं सारे तो फिर इंट डेटा टाइप होगा। इंटीजर हैं सारे तो। अगर पॉइंट में है तो हो सकता है सी प्लस प्लस है तो रियल हो सकता है। यहाँ पर हम सी शार्प, सी सी प्लस प्लस, जावा, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉमन टर्म की बात करें, व्हाट इज कलेक्शन। तो ओके। अगर वैल्यू है हम्म। मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर ही रखी जाएगी और कोई तरीका नहीं है रखने का। और अगर वेरिएबल है तो उसका डेटा टाइप जरूर होगा, क्योंकि हम्म। मेमोरी स्पेस जब कंज्यूम होता है तो उसको बताना पड़ता है कि इस वैल्यू का क्या डेटा टाइप है, इस डेटा का क्या डेटा टाइप है, ये किस तरह की वैल्यू है। ओके। तो अब कलेक्शन अगर इंटीजर टाइप का है तो ये डेटा टाइप इंटीजर होगा। अब कलेक्शन स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग है। अब जिस टाइप का है उस टाइप का है। अब यहाँ पर वो बात आ गई कि जो मैंने दूसरा पॉइंट कहा था कि हेट्रोजीनियस कलेक्शन होता है, हाँ, इसमें सब अलग होते हैं। उस टाइप में क्या इसमें डेटा टाइप होता है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर कुछ कॉमन चीज़ें बनाई गई, जैसे लिस्ट। अभी जो ओके। हम लोग देख रहे थे यहाँ पर जो हम लोगों ने हाँ। लिस्ट बनाया, तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है, लिस्ट एक कीवर्ड बनाया सी शार्प में, और ये जो हाँ। ब्रैकेट के अंदर है ये इसको टी दे दिया। टी मतलब टेम्पलेट टाइप, कि टेम्पलेट। भैया ओके। आपको जिस मर्जी का बनाना हो वैसा बना लो, क्योंकि हमें नहीं पता आप कौन सा कलेक्शन बनाने वाले हो। वो जाके अंदर ओके। मेमोरी में जा करके उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके कैसे हैंडल करता है सी शार्प, ये हमको नहीं। ये यूज़र मतलब डेवलपर पे प्रॉब्लम हटा दी गई। ये ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। तो अब लिस्ट टाइप का हमने दे दिया। तो हमने इस कोड में क्या कहा, हमने कहा कि भैया एक लिस्ट बनानी है क्लास वन टाइप की। अब क्लास वन टाइप की बनानी मतलब क्या, क्लास के अंदर क्या है, क्लास वन के अंदर ये एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, एक डबल, ऐसे और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर कई प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिसमें वैल्यू हम गेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं, जिससे वैल्यू हम ओके। निकाल भी सकते हैं, जिसके अंदर वैल्यू हम डाल भी सकते हैं। डाल भी सकते तो हैं। हमने उसका कलेक्शन बनाया। तो अब वो कलेक्शन बन करके तैयार हो गया लिस्ट का। हो सकता है कोई हैश टेबल बना रहा, हो सकता है कोई डिक्शनरी बना रहा, हो सकता है कोई स्ट्रिंग बना रहा, कोई एरे बना रहा, कोई कलेक्शन बहुत तरीके के होते हैं। अब इन कलेक्शंस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने कई तरीके पढ़े, बेसिक लेवल पे हम लोगों ने पढ़ा
वाइल लूप पढ़ा, हमने बेसिक तरीके पे हमने फॉर लूप पढ़ा, हमने डू वाइल पढ़ा, हमने और भी कई तरीके के लूप पढ़े। इन सारे लूप्स में प्रॉब्लम क्या है, इन सारे लूप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इन सारे लूप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन सारे लूप्स में एक चीज़ कॉमन ये होती है कि हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमें लूप को बंद कहाँ पर करना है। क्योंकि ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, उसके अंदर जब भी आप कोई लूप लगाते हो उसे नहीं पता होता कि उसे कहाँ पर जाकर के बंद होना है। स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन आपको बंद कहाँ होना है उसे आपको बताना पड़ेगा उसे। वाइल में भी आप कंडीशन लगाते हो तब जाकर के बंद होता है। फॉर में भी आप स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट देते हो तब वहाँ पर जाकर के बंद होता है। डू वाइल में भी ऐसी होता है, और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर एक जो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, थोड़ा सा और रिलैक्सेशन देने के लिए फॉर ईच लूप दिया गया। फॉर ईच ओके। को ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है फॉर ईच, मतलब हर किसी के लिए। मतलब कलेक्शन में जितने भी सारी चीजें हैं, जितने भी कलेक्शन के जितने आइटम है, सबके लिए ये चलेगा। जब तक मिलता रहेगा तब तक चलता रहेगा। ये जब तक मिलता रहेगा इस कलेक्शन में, अभी ये मिला, इसको उठा करके ले आया, फिर आगे बढ़ेगा। फिर ये मिला, फिर उसको उठा करके दे दिया, फिर आगे बढ़ेगा। जब तक ये एंड पॉइंट पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये चलता ही रहेगा। चलता रहेगा। हमें बताने की जरूरत नहीं है इसको कि कहाँ पर जाकर के आपको बंद होना है। फॉर ओके। ईच लूप का यही फायदा होता है कि हम शुरुआत करके उसको दे देते हैं और एंड तक वो सारा डेटा हमें उठा के दे देता है। दे देता है। इसका फायदा कहाँ होता है? मान लो हमने कोई फाइल उठाई, डेटाबेस से डेटा उठाया, कोई फाइल का डेटा उठाया, हमें नहीं पता उसके अंदर कितना डेटा है, तो हमने ओके। स्टार्टिंग बता दी है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है बस। एंड तक वो हमें सारा डेटा उठा करके देता रहेगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यही तो करते हैं। यहाँ पर हम फॉर ईच लूप लगा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच लूप का सिंटैक्स होता है, ये होता है डेटा टाइप। यहाँ इंट लिख दो, डबल लिख दो, स्ट्रिंग लिख दो, या जिस टाइप का कलेक्शन है वो टाइप यहाँ पर आएगा। सिंपल सा फंडा है। जब नहीं समझ में आता तो डायनेमिक डेटा टाइप एक कीवर्ड बना दिया है सी शार्प में, लेटेस्ट में, वैर VAR, तो हम वो लिख देते हैं। वो क्या करता है, ये इंट होता है तो इंट ले लेता है, वो डबल होता है तो हाँ। डबल लेता है, और तो डायनेमिक डेटा टाइप होता है वो। तो यहाँ पर डेटा टाइप होता है, और यहाँ पर वो वेरिएबल होता है जो जा करके कलेक्शन में घूमेगा, जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर यहाँ ये हमारा लूप है, अगर इस लूप को घूमना है, इस लूप को घूमना है तो किसके थ्रू घूमेगा? कोई वेरिएबल, कुछ चीज तो होगा, कैसे इसको जाकर के एक्सेस करेगा, कैसे पढ़ेगा, कुछ तो होगा। तो वो ठीक वेरिएबल है ये रहा, ये ठीक dr, ठीक। दिया। या जो भी लिखा हो, आई लिखा हो, टी लिखा हो, आपका नाम लिखा हो, कुछ एक लिखा हो, वेरिएबल दे वो दिया। जाएगा, वही तो घूमेगा यहाँ एक एक करके, ऐसे ऐसे बिल्कुल सही। करके। तो ओके। दूसरे स्टेप पे जो होता है वो हमारा होता है वेरिएबल का नाम। फिर ये है कीवर्ड इन, और यहाँ कलेक्शन। या मतलब क्या हुआ, कलेक्शन। फॉर ईच, हर किसी के लिए चलो, हम्म। हर किसी के लिए चलो, कौन? तुम। डेटा। तुम। तुम चलो किसमें? इसमें। ओके। और ये अंदर तब तक चलता रहेगा जब तक इसके अंदर डेटा खत्म नहीं होगा। हमें नहीं पता डेटाबेस से आज टेबल आ रही है, आज इसमें 20 रिकॉर्ड है, कल 200 हो सकते हैं, परसों 2 मिलियन हो सकते हैं। हम्म। तो हम राइट। क्यों टेंशन लें? अब हम ऐसा नहीं कि इसको हम नहीं कर सकते, अगर हम इसमें फॉर लूप लगाना चाहें हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। फिर हमें लेकिन क्या इसको करना होगा, हमें इस dt डॉट रोज का काउंट निकालना पड़ेगा हम्म, कि भैया 0 से स्टार्ट करो और dt रोज डॉट काउंट तक चलो। तो हम उतना टेंशन नहीं पालना चाहते, तो हम वो फॉर ईच अपना लूप एक एक लगा चलता देते हैं। रहेगा। अब वो जाता ओके। है, अब इसके अंदर जो लॉजिक आपने लगाना है वो आप लगाओ, आप लिस्ट में ऐड करो, गुणा करो, भाग करो, जो आपकी डिपेंडेंसी है डेटा पे, तो आप जो कुछ आ रहा है वो करो आप। अब इसमें है क्या है, इसमें टेबल के फॉर्म में डेटा आता है। अब इसमें जो है dt डॉट रोज में टेबल के फॉर्म में डेटा जाता है, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है कि हर बार, जैसे मान लो टेबल आया, ये इतनी सारी टेबल आई हैं, मान लो, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मैं मानता हूँ कि ये जो कलेक्शन है ये एक
क्या है, ये एक डेटाबेस है। मान लो डेटाबेस डेटा। अभी डीटी है जो अभी हम देख रहे हैं, वहाँ पर एक डेटा टेबल है जो डेटाबेस से उठ करके आई है, मैं मान के चल रहा हूँ ये वही है। ठीक है, अब उसमें डेटा अगर ध्यान से देखो तो वो डेटा इस फॉर्म में आया है, आया है। कैसे हाँ। इस फॉर्म में आया है? क्यों? क्योंकि उसमें डेटा क्या क्या आ रहा है, उसमें डेटा आ रहा है पर्सन आईडी, पर्सन नेम और पर्सन पर्सन सैलरी। सैलरी। तो कायदे से देखो तो उसमें आ रहा है डेटा आपका, ये रहा पर्सन आईडी, ये रहा पर्सन नेम, ये रहा पर्सन सैलरी, जो भी है थर्ड पार्ट। हाँ। तो जब भी इसका लूप चलेगा, जब भी ये वाला लूप आएगा, तो जो जिसको हम कह रहे हैं डीआर, जिसको हाँ। हम क्या कह रहे हैं, डीआर कह रहे हैं दिया। ना जिसको हम, तो ये हाँ। डीआर जब भी आएगा तो क्या करेगा डीआर, पहली बार में आया तो ये इतनी रो उठा के लाएगा, इतनी इतनी। तो इसका मतलब ये। पहली बार में आपको पहली रो उठ के आएगी जिसमें उस पहली रो का आईडी, नेम और सैलरी होगा। आपने वो उठा के लाया, आपने जो काम करना था यहाँ पे लिस्ट में ऐड कर दिया, यहाँ से यस। फिर वापस गया। जैसे ही वापस गया फिर इस वाले रो पे आ गया, पहले वाले से उसको कोई मतलब नहीं है। ये हम्म। 0 था, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे जितना डेटा होगा सब में एक-एक करके आएगा। लास्ट में जब आएगा अपने आप ये लूप जा करके यहाँ से टर्मिनेट होकर के बाहर आ जाएगा। हमें ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर ईच लूप या कोई भी लूप इस तरीके काम करता है। फॉर ईच लूप का फ़ायदा ये है कि ये हमें एंडिंग तक ऑटोमेटिकली आप स्टार्ट करते हैं और ये काम करता रहता है।